नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं वोडाफोन आइडिया यानी वीआई कंपनी के बारे में बताऊंगा, उसी के साथ बीएसएनएल कंपनी के बारे में भी बताऊंगा। क्योंकि आज के टाइम के अंदर भारत के अंदर मेनली 4 टेलीकॉम कंपनी अपने सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। एयरटेल, रिलायंस जियो, बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया। चारों कंपनी बहुत ही बढ़िया ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन ये चारों कंपनियों में से 2 कंपनी का बहुत ज़्यादा खराब है। अगर मैं वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल ये 2 कंपनी की बात करते हो तो बहुत ज़्यादा खराब है। और अगर गवर्नमेंट ये 2 कंपनी को सेव ना करना चाहे तो ये 2 कंपनी भारत के अंदर बिल्कुल शट डाउन हो सकते हैं। ऐसा भी सिनेरियो अभी आ चुका है। आपको पता है रिसेंटली जो एजीआर का जो अनाउंसमेंट यहाँ पर किया गया था, जहां पर वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जैसे कंपनी को किसी भी तरीके का मार्च से नहीं किया गया। हालांकि 2020 साल के सितंबर महीने के अंदर एजीआर के ऊपर फाइनल वेडिक्ट आ चुका था, जहां पर वोडाफोन आइडिया को 58,400 करोड़ रुपए और एयरटेल को 43,000 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को देना है। उसके बाद ये 2 कंपनी फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास पिटीशन जमा करवाया था कि ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से जो एजीआर का कैलकुलेशन यहाँ पर अरिथमेटिकल एरर है और इसे जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। और कंपनीज को इतना ज्यादा ड्यूज नहीं देना होता है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसे खारिज कर दिया गया। तो वैसे एक सिनेरियो के अंदर फाइनेंशियली दोनों कंपनी बहुत ज्यादा खराब परिस्थिति के अंदर है। अभी आने वाले टाइम के अंदर गवर्नमेंट किस तरीके से ये 2 कंपनी को हेल्प कर सकते हैं, चलिए जान लेते हैं किस तरीके से वो हेल्प करेंगे। तो बिना किसी वक्त गवाए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के अंदर एक आईफोन 11 और एक OnePlus 9 का गिव अवे चल रहा है। अगर आपने गिव अवे के अंदर अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर पहला लिंक आपको गिव अवे वाले वीडियो का लिंक मिल जाएंगे। उस लिंक पर टैप करो, वीडियो को देखो, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करो और आपको मिल सकते हैं सिर्फ 15 दिनों के अंदर 1 यूनिट आईफोन 11 और 1 यूनिट OnePlus 9। चलिए वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मेन जो एजीआर मतलब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर फंसा हुआ है एयरटेल और वोडाफोन आइडिया कंपनी। बीएसएनएल का फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। इसके पीछे का जो मेन कारण है कि बीएसएनएल के अंदर 4G सर्विस अवेलेबल नहीं है। मतलब बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम मिल चुका है, 4G एलोकेशन करने के लिए फंडिंग भी बीएसएनएल को मिल चुका है, लेकिन बीएसएनएल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि उन्हें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट से अपने जो 4G लॉन्च है वो करना पड़ेगा। और इसी कारण से बीएसएनएल का 4G लॉन्च जो है वो देरी हो रहा है। और यही एक मेन कारण है कि बीएसएनएल का फाइनेंशियल कंडीशन इतना खराब है, क्योंकि वो अपने से सब्सक्राइबर ऐड भी नहीं कर पा रहे और जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। और ये मेनली 2 कारण की वजह से बीएसएनएल का हाल ऐसा है। लेकिन अगर मैं वोडाफोन आइडिया की बात करता हूँ तो वोडाफोन आइडिया सर्विस तो बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोवाइड कर रहा है। अपने 4G सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, 5G टेस्टिंग भी कर रहा है। मेनली गुजरात के गांधीनगर और महाराष्ट्र के पुणे के अंदर वो ऑलरेडी अपने 5G टेस्टिंग को कर रहा है। लेकिन वोडाफोन आइडिया का मेन जो प्रॉब्लम है कि पिछले काफी महीनों से वो कंटिन्यूअसली मिलियंस ऑफ मिलियन सब्सक्राइबर अपने से खोते हुए नजर आ रहे थे। और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स की अगर मैं बात करता हूँ वो वीआई कंपनी का सिर्फ 107 रुपए। मतलब जो रेवेन्यू है वो वोडाफोन आइडिया पर जनरेट नहीं कर पा रहा है। ऐसे एक टाइम के अंदर अगर वीआई कंपनी भारत के अंदर बंद हो जाते हैं तो भारत के अंदर डुओपोली क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि सिंपली 2 ही प्राइवेट कंपनी रहेंगे। 2015 साल के पहले अगर मैं बात करता हूं तो भारत के अंदर बहुत सारे टेलीकॉम कंपनीज थे जिसके अंदर आपस में बहुत सारा कंपटीशन चलता था। फॉर एग्जांपल टाटा डोकोमो, टाटा इंडिकॉम, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस कम्युनिकेशन, उसी के साथ साथ एयरसेल, इस तरीके का कंपनी था। लेकिन हर एक कंपनी शट डाउन हो गया जब जियो भारत के मार्केट के अंदर कदम रखा और इतने कंपेटिटिव प्लान जो यहाँ पर प्रोवाइड करने लगा। तो भारत के अंदर ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा कम हो चुका है। और इसके बाद भी अगर ये 2 कंपनी भारत के अंदर बंद हो जाते हैं तो डेफिनेटली इंडियन कंज्यूमर के लिए बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, क्योंकि अगर 1 या 2 कंपनी के ऊपर पूरे भारत का प्रेशर यहाँ पर आ जाते हैं तो उसके बाद वो 2 कंपनी प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो आपको पैसे तो वही देना होगा, लेकिन आपको सर्विस जो है वो अच्छे से बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो वैसे एक सिनेरियो के अंदर गवर्नमेंट को यहाँ पर इंटरफेयर करना चाहिए। अभी गवर्नमेंट किस तरीके से यहाँ पर इंटरफेयर कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं है जिसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ बताया जाए कि जो प्राइस हाइक करने के बारे में कंपनी सोच रहा है। फॉर एग्जांपल वोडाफोन आइडिया कंपनी अगर अपने प्लान्स का प्राइस यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल वोडाफोन आइडिया अपने प्लान्स का प्राइस बढ़ा दिया, लेकिन एयरटेल और रिलायंस जो अपने प्लान्स का प्राइस नहीं बढ़ाया, तो तब क्या होंगे, वोडाफोन आइडिया के अंदर जो भी कंज्यूमर है वो एयरटेल या जियो के अंदर चले आएंगे। तो ये बिल्कुल भी सही चीज नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक काम यहाँ पर किया जा सकता है कि एक फ्लोर प्राइसिंग जो है वो यहाँ पर फिक्स्ड कर दिया जाए। इसका मतलब अगर कंपनी के अंदर प्राइस हाइक होते हैं तो 3 प्राइवेट कंपनी को ही अपने प्लान्स का प्राइस हाइक करना होगा। इसकी वजह से क्या होंगे कि जो प्राइस हाइक हो रहा है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट किस तरीके से होंगे, कोई भी कंज्यूमर अगर ये सोचते हैं कि ये कंपनी मुझसे ज्यादा पैसे ले रहा है, ये कंपनी कम पैसे ले रहा है, तो ऐसा सिनेरियो नहीं होंगे, क्योंकि तीनों कंपनी का प्लान्स का जो प्राइसिंग है वो बिल्कुल सिमिलर होंगे। तो इसके बाद जो कंपनी अच्छे खासे सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं वही कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर यहाँ पर बढ़ेंगे। और ये आना
टेलीकॉम कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो गवर्नमेंट को एक ह्यूज स्टेप्स जो वो लेना पड़ेगा। उसी के साथ साथ भारत के अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत ज़्यादा खराब है। पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंटरनेट कंज्यूम होते हैं भारत के अंदर, लेकिन अगर मैं क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात करता हूँ, इंटरनेट स्पीड की बात करता हूँ, वो बहुत ज़्यादा कम है। अभी गवर्नमेंट को ये भी रूल लेकर आना चाहिए कि कोई अगर पर्टिकुलरली 4G सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करे तो उन्हें पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल कि 10 Mbps मिनिमम स्पीड जो है, मतलब हर एक टेलीकॉम कंपनी के अंदर मिनिमम स्पीड को एक ठीक कर देना चाहिए कि मिनिमम 10 Mbps का स्पीड तो देना ही होगा। तो ऐसा चीज़ अगर करते हैं तो डेफिनेटली कंपनी अपने क्वालिटी ऑफ सर्विस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वो यहाँ पर दे पाएंगे। उसी के साथ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, मतलब AGR मैटर के अंदर जो कंपनी को एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसे जो वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को देना है, उसके अंदर थोड़े बहुत रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पर करना चाहिए। क्योंकि देखिए AGR का जो मैटर है वो पिछले 15 साल का मैटर है। अभी 15 साल तक जो भी AGR के अंदर हुआ है उसके अंदर पेनल्टी लगाकर, पेनल्टी के ऊपर इंटरेस्ट लगाकर बहुत सारे पैसे यहाँ पर हो चुका है। तो ऐसा गवर्नमेंट कर सकते हैं कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा नहीं होते, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही कंपनीज के पास यहाँ पर ले लेंगे, जो इंटरेस्ट होते हैं या जो पेनल्टीज होते हैं उसे यहाँ पर कैंसिल आउट किया जाए। सिंपली जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अगर ले लेते हैं तो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरीके से वो कंपनीज को यहाँ पर बचा पाएंगे। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट जिस तरीके से अपने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस, लाइसेंस फीस लेते हैं, उसके अंदर भी थोड़े बहुत कटौती जो यहाँ पर करना चाहिए। तो इस तरीके से मेनली गवर्नमेंट जो है टेलीकॉम कंपनीज को थोड़े बहुत हेल्प यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके जो पूरा AGR ड्यूज जो वो माफ किया जाए। अगर ऐसा करते हैं तो गवर्नमेंट ही नहीं चल पाएंगे, मतलब जो पैसे कंपनीज में से यहाँ पर गवर्नमेंट के पास आना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट देकर वो अगर छोड़ देते हैं तो बहुत ही बढ़िया होते हैं। इसी कारण से मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये जो 15 साल से AGR ड्यूज चल रहा था, AGR का जो मैटर चल रहा था, ये 15 साल तक जब तक ना फाइनल डिसीजन आते हैं तब तक टेलीकॉम कंपनीज भी गवर्नमेंट को कोई भी पैसे नहीं दे पा रहा। ये जो 15 साल जो अभी तक केस चल रहा था, इसके अंदर जो पेनल्टी होते हैं, जो इंटरेस्ट होते हैं, वो भी टेलीकॉम कंपनीज को गवर्नमेंट को देना है। तो ये मेरे ख्याल से सही चीज़ बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट को सिंपली प्रिंसिपल अमाउंट लेकर या थोड़े बहुत इंटरेस्ट लेकर उन्हें छोड़ देना चाहिए। जो पेनल्टी है वो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है वो कंपनीज भी फेस कर रहा था और गवर्नमेंट भी फेस कर रहा था। तो दोस्तों इसके बारे में आपको क्या लगता है, किस तरीके से गवर्नमेंट जो है एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL जैसे कंपनी को यहाँ पर सेव कर सकते हैं? डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यही सारे अपडेट समय निकल के आ रहा था जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।